बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सब देखने वालों को अपने घरों में शादोबाद रखे, खुश खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं हलीम, जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है, क्योंकि हमने बनाना है ज़्यादा। आज हमने बांटनी है न्याज अल्लाह ताला के रास्ते में, इसलिए ज़्यादा हलीम बन रहा है। मैंने ये सोचा क्यों ना आपको भी हलीम की ये रेसिपी मैं बता दूं कि किस तरीके से हम ज़्यादा हलीम जल्दी से बना सकते हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो ली चने की दाल, आधा पाव मैंने ली माश की दाल, आधा पाव ली मैंने मसूर की दाल, आधा पाव लिए मैंने चावल, आधा पाव ही लिया मैंने गंदम का दलिया। इन तमाम चीज़ों को रात भर मैंने भिगो दिया था अच्छे तरीके से। पहले मैंने इसको वॉश किया, फिर खुले बर्तन में, बड़े बर्तन में मैंने ज़्यादा पानी डाल के इन तमाम चीज़ों को भिगो दिया था। सुबह मैंने दाल को जब हमने पकने के लिए रखना है, तो जो रात भर जिस पानी में दालें भिगोई हुई थी वो हमने फेंकना नहीं है, बल्कि उसी पानी के साथ ही हमने इसको पकने के लिए रख देना है इन तमाम दालों को। ये देखिए, फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। साथ ही 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया, 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर सुरख मिर्चों का शामिल कर दिया। और फिर मैंने इनको गलने के लिए रख दिया। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी हद तक हमारी दालें गल चुकी हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से दालें बिल्कुल गल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। मैं ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एक मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है लच्छेदार शेप में, और फिर मैंने इसको दरमियान से कट कर दिया था लच्छों को। फिर हम फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको आपने जो ही काटना है। काटने के बाद कभी भी प्याज को नहीं धोते। अगर प्याज को आप काटने के बाद धोएंगे इसको फ्राई करने के लिए, तो प्याज बहुत सा पानी अपने अंदर जज्ब कर लेता है और फिर फ्राई होने में काफ़ी देर लेता है। देखिए प्याज बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब देखें, एक और प्याज मैंने लिया था, उसको इस तरीके से बारीक बारीक मैंने काट लिया था रफली। प्याज को हमने उसी ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है जिसके अंदर हमने प्याज पहले ब्राउन किया हुआ था। प्याज को हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये नरम ना हो जाए। जो ही प्याज नरम हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन के, और इसको हम भून लेंगे। जब इसमें से प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक, जो कि मैंने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाए और इनमें मखसूस किस्म की स्मेल ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो एक इस तरीके से एक साइड पे आप कर लेंगे, और जो ऑयल होगा वो इस तरीके से आगे आ जाएगा। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गरम मसाला, और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है सूखा धनिया कुटा हुआ, चिली फ्लेक्स थोड़े से, नमक, हल्दी। ये देखिए तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल करके थोड़ी देर इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके भूनना है। इसमें मज़ीद ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फिर भी इसके अंदर ऑयल शामिल करना है, तो आप ऑयल शामिल कर सकते हैं। जब इनमें से अच्छी से खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है, जो कि मैंने थोड़ा सा नमक डाल के उबाला हुआ था और उसके इस तरीके से मैंने रेशे किए हुए थे। ये देखिए इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। इधर जो हमारी दालें हैं बिल्कुल गल चुकी हैं, और इस तरीके से मैं इनको इलेक्ट्रिकल हैंड बीटर के साथ मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, ग्राइंडर के अंदर भी इसको डाल के आप इस तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं दालों को। माशाल्लाह देखिए हमारी दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी पतली है, ताकि ये थिक हो जाए। ये देखिए इसको हम पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन, जो कि हमने दूसरी साइड पे पैन के अंदर हमने इसको रेडी किया हुआ था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके हैंड मिक्सर की ही मदद से मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा ग्राइंड कर लूँगी।
आप इसको मज़ीद थोड़ा और पकाएंगे तो आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ इसलिए ग्राइंड कर रही हूँ कि मुझे थोड़ी जल्दी है, इसलिए तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। हलीम बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये खाने में बहुत ही मज़े का है। बहुत ही जल्दी हमने कितना ज़्यादा हलीम तैयार कर लिया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ गरम मसाला और सब्ज़ मिर्चें जो कि मैंने बारीक बारीक काटी हुई थी, और जो हमने प्याज फ्राई किया हुआ था वो भी मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। ये देखिए, आप भी ये तमाम चीज़ें ज़रूर शामिल कीजिएगा इसके ऊपर। ये बहुत ही मज़े की, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। ये देखिए, हलीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जब इस स्टेज पे आ जाए, स्मूथली नीचे गिरे, तो समझ लीजिए कि हलीम हमारी पक गई है। अब एक बर्तन के अंदर मैंने हलीम डाली है। इसके अंदर मैंने फ्राई किया हुआ प्याज डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। लेमन रखे, साथ ही इसके ऊपर रख देंगे कटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट और दुबाला हो जाए। मेहमान जब घर पे आए तब भी आप सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से एक प्लेट के अंदर डाल रही हूँ। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये खाने में कैसी लग रही है। सबसे पहले इसके ऊपर मैं लेमन डालूँगी, फिर थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइसी खाना चाहते हैं। रोटी के साथ मैं इसको चेक करके बताती हूँ कि ये कितनी मज़े की है। यकीन मानिए इतनी मज़े की है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और खाने वाला तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। ये देखिए, आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।